हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चली होगी, अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी में, और हिंदी में हम बात करने वाले हैं संधि। संधि में हमने स्वर संधि पढ़ ली थी, व्यंजन संधि के कुछ नियम पढ़े थे जिनमें हमने 8 नियमों को डिस्कस किया था। आज हम आगे कुछ नियमों को और डिस्कस करेंगे, फिर हम व्यंजन संधि को आज समाप्त करेंगे। फिर इसके बाद आने वाली वीडियो में विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं मेरे अभी तक तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं वहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हो गए या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और जिनको मैं वीडियो के माध्यम से नहीं लाता हूँ, बल्कि आपको वहाँ पर फ़ोटो भेज के या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भेज के आपको दिया जाता है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आप वहाँ पर से जाके अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं, या फिर आपको कोई डाउट पूछना हो तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको लास्ट टाइम पे जो अंतिम दिनों का 45 दिनों का अंतिम महासंग्राम हम चला रहे हैं, उसमें हमने 12-13 क्लास कर ली हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखना। वहाँ पर से आपका जो जीएस है वो स्ट्रांग होगा, ये डेफिनेटली मैं कहता हूँ, क्योंकि अंतिम समय में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़नी पड़ती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी और आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी देखने को मिलेगी अगर आप फॉलो करते हैं तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज देखो यहाँ पर मैंने व्यंजन लिखे हैं, कुछ व्यंजन लिखे हैं जिनमें कि हम हमेशा अभी तक पढ़ते आए हैं। वर्णमाला में भी हमने पढ़ा था। स्पर्श व्यंजन है ये, पहले तो 5 हैं जो कि स्पर्श व्यंजन है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें आप देखेंगे पहला वर्ण हो गया, दूसरा वर्ण हो गया, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और ये 5वां वर्ण। यहाँ पर तक जो भी स्पर्श व्यंजन हैं उनमें 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। लेकिन अगर हम इससे नीचे को आए तो इससे नीचे आप देख रहे हैं, पहले हमारा हो गया अंतस्थ व्यंजन, फिर हो गया यहाँ पर ऊष्म व्यंजन। इनमें सिर्फ 4 ही वर्ण हैं, पंचमा अक्षर इसमें नहीं है। इसी पंचमा अक्षर को अभी मैं नियम में लेके आऊँगा तो वहाँ पर आप कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए फिर मैंने बता दिया कि जो अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है इनमें सिर्फ 4 ही व्यंजन होते हैं, 4 ही वर्ण होते हैं। ठीक है। अब हम आज की पहला जो नियम है आज का, जिसको हम लिखेंगे नियम संख्या 9। नियम संख्या 9 को अगर हम लिखें, नियम संख्या 9 की अगर हम बात करें तो नियम संख्या 9 क्या कहता है। देखो, यदि सबसे पहले तो संधि क्या होती है हमने अभी तक पढ़ते आए हैं। अगर 2 शब्द हैं, पहला शब्द और दूसरा शब्द, ये दो आपस में मिल रहे हैं तो इनसे एक विकार उत्पन्न होगा और वो विकार हमें संधि करके देगा। ठीक है। तो आज का जो पहला है उसमें क्या है कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण म हो, यदि नियम संख्या 9 में लिखो कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण म हो, इसमें जो ये दूसरा शब्द है इसमें कोई भी वर्ण आ जाए, कोई भी वर्ण यहाँ पर हम लिख दें, तो इसमें एक विकार उत्पन्न होगा, इसमें एक विकार उत्पन्न होगा। और ये विकार किस प्रकार का होगा? वो विकार होगा, देखो किस प्रकार का विकार होगा, जो ये मौ है इसमें परिवर्तन हो जाएगा, इस मौ में परिवर्तन हो जाएगा और ये मौ बन जाएगा अनुस्वार। मौ किस में परिवर्तित हो जाएगा? अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। अनुस्वार कैसे क्या होता है? जिसको हम अंग से अंगूर कहते हैं, उसके ऊपर से जो लगा रहता है इस टाइप से बिंदी हम जिसको लगाते हैं उसको अनुस्वार बोलते हैं। तो ये मौ अनुस्वार में बदल जाएगा, या फिर ये किस में बदल जाएगा? या तो अनुस्वार में बदल जाएगा या आगे आने वाले वर्ण के पंचमा अक्षर, ये मौ किस में परिवर्तित हो जाएगा? या तो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा या फिर आगे आने वाले वर्ण के पंचमाक्षर में ये परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, कोई भी वर्ण अगर आएगा,
यहाँ पर कोई भी वर्ण आएगा तो वो अपने पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर ये बात की जा रही है। एक उदाहरण से हमको इसको समझते हैं, फिर आपको और क्लियर यहाँ पर से नज़र आएगा। जैसे हम एक उदाहरण ले लें। देखो कल की वीडियो में मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है वो समझाया था, और ये एक उसमें होमवर्क के लिए ये दिया था कि संचय किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो संचय जो है शुद्ध वर्तनी का किस प्रकार से लिखा जा सकता है उसको भी हम देखेंगे। इसी उदाहरण के माध्यम से हम इसको देख लेते हैं। उदाहरण हम देखें, सम धन चय। सम धन चय, यही मैंने उदाहरण आपसे वहाँ पर पूछा था कि इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा वो क्या होगा, अशुद्ध वर्तनी। ठीक है, यहाँ पर देखो नियम क्या कह रहा है, मौ के बाद कोई भी वर्ण आ जाए तो मौ के बाद क्या आ रहा है, चौ आ रहा है। मौ के बाद क्या आ रहा है, चौ आ रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा मौ धन चौ। मौ के बाद चौ आ रहा है, कोई भी वर्ण आ रहा है। अब आप देखोगे कि ये चौ कहाँ पर है, स्पर्श व्यंजन में है। फिर मैंने कहा कि ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि ये जो मौ है वो अंग की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से सौ लिखा, सौ के ऊपर से अनुस्वार लगा दिया मैंने। ये पहले में परिवर्तन हो जाएगा। ये जो मौ है इससे पहले जो शब्द आ रहा है, इससे पहले जो वर्ण आ रहा है उसके ऊपर अनुस्वार लग जाएगा। ये पहला नियम तो मैंने ये कहा कि अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। जब अनुस्वार में परिवर्तित हो गया तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा संचय। इस प्रकार से संचय बन जाएगा। अब मैंने ये भी कहा कि आगे आने वाले वर्ण के पंचमाक्षर में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो आगे आने वाला वर्ण क्या है, चौ, और चौ का पंचमाक्षर क्या है, देखो चौ का पंचमाक्षर है यौ। तो यौ में ये परिवर्तित हो जाएगा कौन, ये मौ। अब देखो किस प्रकार से मैं इसको लिखूंगा, सौ लिखा मैंने, सौ लिखा, ये मौ यौ में परिवर्तित हो गया, लिख दिया मैंने। अब चय उस वैसे लिख दो जैसे कि था। तो ये संचय मैंने इस प्रकार से भी लिख दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध में, तो ये भी संचय है, ये भी संचय है, दोनों के दोनों शुद्ध वर्तनी है। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा शुद्ध वर्तनी तो आप इसको कर लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि अगर इस तरीके से संचय लिखा होगा, संचय, तो ये वाला जो संचय है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला संचय जो है वो अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा। यही मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में आपको पूछा था, तो ये उसका अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला नियम है जो कि समझ में आया होगा। मैं इसको थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आप इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लें, संचय वाले को। देखो अब मैं एक उदाहरण और ले रहा हूँ, और वो उदाहरण है सम धन हार। सम धन हार का उदाहरण मैं लेता हूँ। मैंने क्या कहा कि मौ के बाद कोई भी वर्ण आए तो वो अपने अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो सौ है, ये मौ है, ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। ये मौ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। किस प्रकार से, सम अनुसार में परिवर्तित हो गया, और हम अब क्या लिख देंगे, हार लिख देंगे। तो ये संहार हो गया, ये हो गया संहार। फिर मैंने कहा कि ये आने वाले वर्ण के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें ह देखो, ह तो यहाँ पर है। अब क्या इस ह का पंचमाक्षर है, नहीं है। यहाँ पर ह का पंचमाक्षर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नियम लागू होगा, वो होगा अनुस्वार वाला। जब भी अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के वर्ण पीछे से आएंगे तो उनका पंचमाक्षर नहीं बनेगा। अगर स्पर्श व्यंजन के कोई भी वर्ण इसके पीछे से आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, पंचमाक्षर भी बन सकता है या फिर अनुस्वार भी बन सकता है। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और क्लियरिटी आपकी आएगी यहाँ पर से इस रूल को लेकर, उसको हम देख लेते हैं। फिर हम कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपके एग्जाम के लिए भी देंगे, घर के लिए। देखो एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैंने लिखा सम धन
पूर्ण, सम धन पूर्ण मैंने लिखा। अब देखो अगर हम इसे देखें, ये मौ यहाँ पर है, इसके बाद क्या आ रहा है, पौ आ रहा है, मौ के बाद क्या आ रहा है, कोई भी वर्ण आ गया, पौ आ गया। अब ये मौ अनुस्वार में बदल जाएगा, पहले तो अनुस्वार में बदल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अनुस्वार में बदल के सन, सम बन जाएगा, और हम लिख देंगे पूर्ण, और क्या लिख देंगे, पूर्ण लिख देंगे। यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर एक देखो पौ आ रहा है, पौ पहला तो हमने अनुस्वार वाला पढ़ लिया, तो अनुस्वार में तो हम इसको देख रहे हैं, इस प्रकार से लिखेंगे संपूर्ण को। अगर हम इसका पंचमाक्षर देखें, पौ का पंचमाक्षर, तो पौ का पंचमाक्षर है मौ, पौ का पंचमाक्षर है मौ, तो ये मौ में भी परिवर्तित हो सकता है। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे कि देखो, अब ये वाला सौ लिखा, और ये जो मौ था वो आधे मौ में परिवर्तित हो गया, और पूर्ण हमने वैसे ही लिख दिया। तो संपूर्ण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही वर्तनी हैं जो कि आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर व्यंजन संधि के साथ साथ हम वर्तनी को भी सीख रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी क्या हो सकती है, अशुद्ध वर्तनी क्या हो सकती है। आपके एग्जाम में एक शब्द जो है वर्तनी से भी पूछ लिया जाता है, तो आपके दोनों ही चीज़ यहाँ पर से टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो कि मैं आपको घर के लिए देता हूँ, और आप इनको प्रैक्टिस करना, जो कि इसी नियम से लेकर होंगे। कौन कौन से हैं, जैसे संशय है, संशय है, संयोग है, संशय हो गया, संयोग हो गया, संविधान हो गया, संविधान हो गया, और संक्षेप हो गया, संक्षेप हो गया, और संरक्षक, संसार, संरक्षक और संसार। ये सारे वर्ड हैं जो कि आपको इनको प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको कोई किसी में दिक्कत होती है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो चलो भाई, आज का ये जो नवा नियम हुआ वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम 10वें नियम की ओर चलते हैं। इसमें एक और लिख लो, चलो, संताप, इसमें एक और लिख लो, संताप, ठीक है। नियम संख्या अब हम करेंगे 10। तो भाई अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को कि हाँ भाई आपको समझ में आ रहा है। नियम संख्या देखो 10। यदि अभी हमने बात की मौ की, मौ के बाद कोई मौ और आ जाए, मौ के बाद मौ आ जाए, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन नहीं का मतलब क्या होगा, ये मौ का मौ ही रहा, मौ का मौ ही रहेगा। कैसे देखो, जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम, सम धन मति, सम धन मति। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, देखो, मौ के बाद मौ आया, यहाँ पर मौ है, इसके बाद मौ आया यहाँ पर। जब दोनों ही यहाँ पर संधि होगी इनकी, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये मौ का मौ ही रहेगा। तो इसका जो संधि करके बनेगा सौ आधा मौ, अब ये मति हम लिख देंगे। तो सम्मति इस प्रकार से हम लिख लेंगे। एक उदाहरण और ले लेते हैं इसका, सम धन मान, सम धन मान। तो मौ का मौ ही रहेगा, और यहाँ पर मौ माँ है, तो ये क्या हो जाएगा, सौ आधा मौ मान, सम्मान। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो 10 नियम यहाँ पर हो गए हैं। कुछ और उदाहरण हैं आपके, उसको मैं दे रहा हूँ आपको, जैसे कि सम्मुख हो गया, और एक उदाहरण और लिख लो, सम्मेलन। 2 उदाहरण हो गए जो कि आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। तो चलो भाई, अब हम बात करेंगे नियम संख्या 11 की। नियम संख्या 11 को हम देखते हैं।
नियम संख्या 11 क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करो भाई। अब यदि पहला शब्द स्वर हो, यदि पहला शब्द कोई भी स्वर आ जाए, पहला शब्द कोई भी क्या आ जाए, स्वर आ जाए, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण छ आ जाए, छ से छाता, छाता वाला छ आ जाए, तो यहाँ पर एक विकार उत्पन्न होगा। और वो विकार कैसा होगा, वो विकार होगा, ये छ के जगह एक नया शब्द आ जाएगा, आधा चौ और पूरा छ, चौ छ, यहाँ पर नया विकार उत्पन्न होगा। यहाँ पर क्या मैंने कहा, यदि कोई भी स्वर आ जाए, स्वर मतलब अ आ ई उ, इनमें से कोई भी आ जाए, उसके बाद छ से छाता वाला छ आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा, चौ छ बन जाएगा। कैसे, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। स्व धन छंद, यहाँ पर क्या आया, स्व धन छंद। यहाँ पर व आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये व पूरा व है, लेकिन अगर हम इस व को तोड़ेंगे तो ये व क्या बनेगा, आधा व धन अ बनेगा, आधा व धन अ बनेगा। और यहाँ पर से ये छ आ गया, यहाँ से ये क्या बन गया, छ। तो यही नियम लागू हो रहा है। अब अ के बाद छ आया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, श वैसे रहेगा, और ये छ की जगह आधा चौ छ आ जाएगा, आधा चौ छ, और दो पीछे से वैसा का वैसा ही रहेगा, तो स्वच्छंद बन जाएगा ये। और यही हमारे क्या होगी, शुद्ध वर्तनी होगी। आपसे बहुत बार पूछ लिया जाएगा स्वच्छंद अलग अलग तरीके से लिखने दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगे अब, अगर आपको ये संधि विच्छेद पता है तो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, इसको फिर हम क्या करेंगे, दूसरे एग्जाम्पल में जाएंगे। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, अनुधन छेद, अनुधन छेद, ये क्या बनेगा, देखो 9 है, 9 में छोटी ऊ की मात्रा है, 9 धन छोटी ऊ, 9 धन ऊ बनेगा। ऊ बन रहा है तो यहाँ पर स्वर आ रहा है, स्वर के बाद छ आ रहा है, सौ के बाद नहीं, ऊ के बाद छ आ रहा है, और छ में ए की मात्रा है, यही तो है 6। अब यहाँ पर जो विकार उत्पन्न होगा वो चौ छ का विकार उत्पन्न होगा, तो ये क्या बन जाएगा, अनु, अनु चौ छ, ए की मात्रा हम लगा देंगे और दो लिख देंगे, अनुच्छेद ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको संधि विच्छेद करने की कोशिश करो। देखो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में कर दे रहा हूँ, इतना तो आप लोगों को समझ जाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपके पास संधि विच्छेद कहीं पर आ जाएगी तो आप फंसे ना, तो वहाँ पर आपको ये लॉजिक थोड़े से पता होने चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा इसको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना मैं आपको सीधे अनुच्छेद करके अनुच्छेद लिख देता, बस ये वाली चीज़ समझाने वाली बात है नहीं वैसे, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना कि वर्तनी वाले में आपको ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में कुछ आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, और इन एग्जाम्पल को आप करने की कोशिश करना। जैसे विच्छेद हो गया, विच्छेद, परिच्छेद, विच्छेद परिच्छेद, और क्या हो सकता है, आच्छादन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आपको घर से करना है। और भी कुछ संधि से लेके टॉपिक होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर से भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा सोर्स हो सकता है आपके लिए। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 12 की। नियम संख्या 12 को हम देखते हैं, नियम संख्या 12 क्या कहता है। देखो भाई, नियम संख्या हम 12 की बात अगर हम करें तो क्या नियम है 12। 12वां नियम ये कहता है कि यदि 100 के बाद, यदि 100 से षटकोण वाला 100 के बाद तो आ जाए, 100 के बाद तो आ जाए, या फिर 100 के बाद थ आ जाए,
क्या आ जाए, 100 के बाद तो आ जाए या फिर 100 के बाद थौ आ जाए, तो यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा, यहाँ पर ये तो जो होगा, ये तो जो होगा वो टॉ में परिवर्तित हो जाएगा और ये थौ जो होगा वो ठौ में परिवर्तित हो जाएगा। क्या कहा मैंने, 100 से षटकोण वाला 100 अगर आ जाए, उसके बाद तो आ गया, तो ये जो तो है वो टॉ से टमाटर में बदल जाएगा और ये थौ से थर्मस, ठौ से ठटेरा में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण में लिखता हूँ, इस उदाहरण को हम समझने की कोशिश अगर हम करें तो मैं लिखूँ इस धन तो, इस धन तो में लिखूं तो देखो पहला वाला नियम बन रहा है, 100 के बाद तो आ रहा है, 100 के बाद तो आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ई, ये 100 है, 100 का आधा 100 हो जाएगा, ये आधा ही 100 है वैसे भी, आधा 100, तो की जगह टॉ से टमाटर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ईस्ट। ये क्या बन जाएगा, ईस्ट बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, और जैसे आक्रस, आक्रस धन तो, आक्रस धन तो, देखो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर तो है, तो ये क्या बन जाएगा, आ क्र आधा 100, तो की जगह तो बन जाएगा। अब आप यहाँ पर गलती कर जाते हैं, बहुत से बच्चे इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, आकृष्ट, आकृष्ट, टॉ और ठौ में यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि टॉ आएगा या फिर ठौ आएगा, लेकिन आपने अब संधि विच्छेद सीख ली है, तो संधि विच्छेद में तो के बाद टॉ आता है, न कि ठौ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं और ये आपके शुद्ध वर्तनी वाले एग्जाम में या क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं इस टाइप के प्रश्न। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसको समझते हैं फिर। जैसे उत्क्रस, उत्क्रस धन तो, उत्क्रस धन तो, ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो 100 तो, 100 तो टॉ आ जाएगा, तो उत्कृष्ट, टॉ होगा, उत्कृष्ट होगा। बहुत से बच्चे इसको उत्कृष्ट लिख देते हैं, उत्कृष्ट लिख देते हैं, जो कि क्या होगा, गलत होगा। ये दोनों क्या होंगे, गलत होंगे। तो इस प्रकार से आपकी शुद्ध वर्तनी आती है। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप उनको सही करके आओगे, गलत नहीं करोगे। और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कि षष्ठ हो गया, ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो गया। और ठीक है, इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं, तो आप इनको करने की कोशिश करें। बाकी हम नियम संख्या 13 में चलते हैं, और कोई चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो आप पूछ लेना भाई ज़रूर। नियम संख्या 13 में हम अब जाते हैं। नियम संख्या 13 क्या कहता है, देखो नियम संख्या ये कहता है कि यदि स्वर हो, स्वर में भी कौन से स्वर होंगे, अ आ को छोड़कर, अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और उसके बाद स आ जाए, उसके बाद स से सरिता वाला स आ जाए, तो ये परिवर्तन होगा किस में, ये 100 परिवर्तित हो जाएगा किस में, 100 से षटकोण वाले 100 में परिवर्तित हो जाएगा। कौन परिवर्तित होगा, ये 100 परिवर्तित होगा, षटकोण वाले 100 में परिवर्तन। उदाहरण से हम इसको समझें, अगर उदाहरण से इसको समझो, देखो जैसे आया वी धन सम, वी धन सम हमारे पास उदाहरण है। यहाँ पर वी है, वी मतलब वो में छोटी ई की मात्रा, वो में छोटी ई की मात्रा, तो वी बना, धन 100 बनाइए। देखो अब आ रहा है ना, स्वर और 100 आया, स्वर और 100 आया, यही वाला नियम, लेकिन ये स्वर किस में परिवर्तित हो जाएगा, अब 100 से षटकोण वाले में परिवर्तित हो जाएगा।
तो हमारे पास जो नई संधि करके विकार उत्पन्न होगा, नई संधि बनेगी, वो क्या बनेगी, वी, ये वाला सौ मौ, विषम। तो आपसे बहुत बार विषम का संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है, तो आप इस तरीके से इनके संधि विच्छेद करेंगे। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, जैसे अभिधन सेक। यहाँ पर भौ है, भौ में छोटी ई की मात्रा है, तो भौ धन ई लिखा मैंने, इसमें 100 जोड़ा है और 100 में ए जोड़ा है, अभिषेक। देखो ई के बाद 100 आया, तो क्या 100 से षटकोण वाला 100 में परिवर्तित हो जाएगा ये। अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भी 100 में ए की मात्रा और क, अभिषेक, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान में रखेंगे। कुछ उदाहरण हैं जो कि मैं आपके एग्जाम्पल के लिए, आपके घर के लिए दे देता हूं, आप इसको करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, आप इसको घर से करेंगे। निषेध हो गया, विषय हो गया और युधिष्ठिर हो गया। ये सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आपको घर से करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं, आज का अंतिम नियम है जो कि आपका व्यंजन संधि का है, और इस प्रकार हम अपनी व्यंजन संधि को आज पूरी कर लेंगे। तो 14 नियम हैं हमने व्यंजन संधि में जो देखे हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी संधि है, संधि छांटने के लिए आ जाएगी, या फिर आपसे शुद्ध वर्तनी के लिए पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको कर सकते हैं वहाँ पर ध्यान में रखकर। अगला जो लास्ट नियम है, यदि तो है और तो के बाद 100 आ गया, तो है उसके बाद 100 है, तो यहाँ पर जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा, इस 100 का विलोप हो जाएगा। इस 100 का क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा, यानी कि इस 100 को हम हटा देंगे वहाँ पर। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उत्धन स्थान। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पर, देखो इस 100 का हम क्या कर देंगे, विलोप कर देंगे। इस 100 को यहाँ से गायब कर देंगे, बाकी वही चीज़ रहने वाली है। तो की जगह आधा तो, 100 हमने गायब कर दिया। अब हम लिखेंगे थान, उत्थान, ये आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से है जो कि हमने व्यंजन संधि को आज समाप्त कर दिया है। तो आपने देखा होगा किस तरीके से हमने किया। और वर्तनी है जो कि यहाँ से शुद्ध वर्तनी आपके एग्जाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। ये वाली जो ट्रिक हमने पढ़ी, जो हमने नियम पढ़े, तो उनको आप ध्यान में ज़रूर रखना। तो वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। और तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। विसर्ग संधि के लिए आप नेक्स्ट वाली वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू।